विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में हम रहते हैं, उसके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना, गर्व होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें अपने परिवार, समाज और देश पर विश्वास नहीं होगा, उससे प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर उसके प्रति समर्पण की भावना नहीं आएगी। समर्पण की भावना आना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि कभी भी हमारे परिवार, समाज या देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहें। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने अपने भारत की विशेषताओं का किस तरह से गुणगान किया है, हमें उनका परिचय दिया है, ये हम सब देखेंगे और यह जानेंगे कि हमारी भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन और महान है कि पूरा विश्व उसकी महानता के गुणगान गाता है। कविता का शीर्षक है हिंदुस्तान हमारा है। तो आइए यह देशभक्ति कविता पढ़ते हैं और समझते हैं कि कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन अपने देश पर किस तरह से गर्व महसूस कर रहे हैं। तो पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और आप सब ने बोल बोल कर पढ़ना है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सिरजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। यहाँ प्रथम मानव ने खोले, यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदिया रे लोचन अपने, इसी नभ तले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वघा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। सतलज व्यास चिनाब वितस्ता, रावी सिंधु तरंगवती, यह गंगा माता, यह यमुना गहर लहर रस रंगवती, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सलता उत्संगमती, इनसे प्लावित देश हमारा, यह रसखान हमारा है। विंध्य सतपुड़ा नागा खसिया, ये दो औघट घाट महा, भारत के पूरब पश्चिम के ये दो भीम कपाट महा। तुंग शिखर चिर अटल हिमालय, है पर्वत सम्राट यहाँ, यह गिरिवर बन गया युगों से, विजय निशान हमारा है। क्या गणना है, क्या गणना है, कितनी लंबी हम सबकी इतिहास लड़ी, हमें गर्व है कि बहुत ही गहरे अपने नींव पड़ी। हमने बहुत बार सिरजी है कई क्रांतियां बड़ी बड़ी, इतिहासों ने किया सदा ही, अतिशय मान हमारा है। तो कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की यह कविता जो कि ओज से भरी हुई है, जिसको पढ़कर ही अभी हमारे अंदर ओज भर गया है, वीरता, साहस और अपने देश के प्रति गौरव का भाव भर गया है। तो अब हम इसको जब समझेंगे कि कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों वो अपने हिंदुस्तान का नाम इतने गर्व से ले रहे हैं, तब हम भी इस बात को महसूस कर पाएंगे। तो चलिए अब इस कविता को समझते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। कोटि कोटि मतलब करोड़ों, जो भारत देश के निवासी हैं, देशवासी, वो करोड़ों हैं और करोड़ों कंठों से यही स्वर निकल रहा है, यही आवाज एक साथ निकल रही है
कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। मतलब सबको अपने देश पर गर्व है और वो बड़ी शान से कह रहे हैं कि हम भारत के निवासी हैं, यह देश, ये महान देश हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न घने, यानी जिस दिन सबसे पहले मानव ने सृजन के यानी निर्माण के, नव निर्माण के स्वप्न बनाए थे, स्वप्न देखे थे, कल्पना की थी, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, और जिस दिन इस भूमंडल की रचना हुई थी, जिस दिन सृष्टि का फैलाव हुआ था, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, आकाश में जिस दिन तारे नजर आए थे और सूरज चांद बने थे, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। तो कवि का मानना है कि तभी से हमारा देश है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से भारत देश निर्मित है, और यह प्राचीन विशाल देश हमारा है, ये हमारा गर्व है, अभिमान है। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदिया रे लोचन अपने, यानी मानव जो कि नींद में था, यानी कि जिसने अभी तक होश संभाला नहीं था, तो उसने अपने लोचन, अपनी आंखें सबसे पहले यदि कहीं खोली तो वो भारत भूमि पर ही खोली। इसी नभ तले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने, इसी नभ के, इसी आकाश, भारत भूमि के ऊपर जो आकाश है, उसी आकाश के नीचे रहते हुए, यानी कि इसी भारत भूमि पर मनुष्य ने, मानव ने नए नए निर्माण करने के सपने देखे। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने, यानी कि सबके हित के लिए कार्य करने की भावना भी यहीं पैदा हुई, और यहीं से ऐसे शब्द सृजित हुए, ऐसे मंत्र सृजित हुए जिनमें सभी के कल्याण का भाव छिपा हुआ था। ऐसा प्यारा देश पुरातन, पुरातन मतलब पुराना, ज्ञान निधान हमारा है, यानी कि ज्ञान से भरपूर भारतवर्ष को ही विश्व गुरु माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ज्ञान सृजित हुआ, हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने जिस ज्ञान को खोज निकाला, वो ज्ञान इसी भारत भूमि पर सृजित हुआ, और उसके बाद पूरे विश्व ने हमसे वो ज्ञान प्राप्त किया। सतलज व्यास चिनाब वितस्ता रावी सिंधु तरंगवती। अब इस पद में सभी नदियों का वर्णन है, सभी नदियों के, विभिन्न नदियों के कवि ने नाम बताए हैं कि ये नदियां इतनी पवित्र, इतनी विशाल, इतनी माता तुल्य नदियां हमारी भारत भूमि पर बहती हैं। तो ये सब नदियों के नाम हैं, सतलज, व्यास, चिनाब, वितस्ता, रावी, सिंधु, तरंगवती। यह गंगा माता, यह यमुना लहर गहर रस रंगवती। तो जो गंगा, जिसको हम माता के समान मानते हैं, यमुना जो कि लहरती हुई इधर से उधर बहती है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, वत्सलता उत्संगमती। वत्सलता मतलब वात्सल्य से, माँ की ममता से भरी हुई, उमंग से इधर उधर बहती हैं। इनसे प्लावित देश हमारा, यह रसखान हमारा है। तो इन विभिन्न नदियों से ही हमारा देश पुष्पित हो रहा है, फल फूल रहा है, पूरे देश की मिट्टी को इनसे पोषण मिलता है, और उन्हीं से पैदा होने वाला अन्न खाकर हम सब पलते हैं, हमारा पेट भरता है, हमारा जीवन चलता है। तो इस तरह से हमारा देश अलग अलग नदियों के प्रेम से कितना उपजाऊ बनता है। अनेक प्रकार के अन्न, अनेक प्रकार के फल, सब्जियां, अन्न हमारे खेतों में पैदा होते हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतनी सारी माता तुल्य नदियों का आशीर्वाद हम सबको मिला हुआ है। विंध्य, सतपुड़ा, नागा, खसिया, ये दो औघट घाट महा। अब यहाँ पर कवि, पहले तो उन्होंने नदियों के बारे में बताया हमें, और अब वो बता रहे हैं कि हमारे देश में और क्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि
असम का एक पहाड़ जो नागा खसिया के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ विंध्याचल के सतपुड़ा के जंगल। ये दो औघट मतलब दुर्गम, कठिन, जहां पर पहुंचना, जहां से निकलकर बाहर आना बहुत कठिन है, ये दो दुर्गम स्थान भी हमारे ही देश में हैं। भारत के पूरब पश्चिम के ये दो भीम कपाट महा, तो पूरब और पश्चिम के ये दो विशाल मानो द्वार हैं जिनको पार करके आना मुश्किल है। तुंग शिखर चिर अटल हिमालय पर्वत सम्राट यहाँ, जिसके ऊंचे ऊंचे शिखर हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां भी हमारे ही देश में हैं। पर्वत सम्राट, हिमालय को पर्वतों का राजा माना जाता है, तो वो पर्वतों का राजा विशाल हिमालय भी हमारे भारत भूमि पर ही स्थित है। यह गिरिवर बन गया युगों से विजय निशान हमारा है, यानी कि युग युगों से जब जब हमारी किसी अन्य देश से युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तब तब यह पर्वत, यह हिमालय, विशाल हिमालय पर्वत हमारी विजय का कारण बना और उसका प्रतीक बना। ये इस बात का गवाह है कि कब कब कैसे कैसे हमने अपने शत्रुओं से सामना किया, और हिमालय पर्वत ने हमेशा हमारी रक्षा की है। यह भारत का गौरव माना जाता है। क्या गणना है कितनी लंबी हम सबकी इतिहास लड़ी, मतलब कोई गिनती नहीं है। इतना भारत का गौरवशाली इतिहास है, एक से एक बढ़कर महान घटनाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। हमें गर्व है कि बहुत ही गहरे अपनी नींव पड़ी है, यानी हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी जो नींव है, जैसे किसी इमारत की नींव मजबूत होगी तभी वो इमारत मजबूत होगी, तो इसी तरह से क्योंकि भारत का इतिहास गौरवशाली है, तो हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिसकी नींव बहुत गहरी और मजबूत डाली गई है। हमने बहुत बार सिरजी है, कई क्रांतियां बड़ी बड़ी, यानी कि ऐसा कई बार हुआ है कि हमें नष्ट करने की कोशिश की गई, पर हमने बार बार हर बार विजय प्राप्त की, और नए सिरे से भी कितनी बार हमने अपना नव निर्माण किया, पर हमने कभी हार नहीं मानी। इतिहासों ने किया सदा ही अतिशय मान हमारा है, यानी कि इतिहास इस बात का गवाह है, हमने हमेशा जीत हासिल की है और हमारा इतिहास बहुत अधिक गौरवमय है। पूरा विश्व हमें सम्मान देता है, और इसका कारण ये है कि भारत भूमि जो है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, प्रेम से भरी हुई है और गौरवशाली संस्कृति और इतिहास को लिए है। तो बच्चों, देखा आपने कि हमारे भारत में चाहे वो ऋतुएं हों, नदियां हों, पहाड़ हों, किसी चीज की, प्राकृतिक संपदाओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम उनका उपयोग सोच समझकर करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि जिस पर हम जितना गर्व कर सकें उतना कम है। तो हमें अपने देश, अपने समाज और परिवार की कमियों की तरफ ध्यान नहीं देना है, और अगर ध्यान जाता भी है तो उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करना है। तो इसी सोच के साथ अब हम चलते हैं अगला पाठ पढ़ने के लिए, फिर एक साथ मिलेंगे। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।